कभी न कभी तो ये ख्याल सबके मन में आता ही होगा कि भाई हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है। रोटी, मकान, गाड़ी। ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़रूरतें और सपने दोनों ही हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ हमारा वहम नहीं है, ये सच्चाई है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये साफ दिखा रहा है कि हमारे हाथ में जो रुपया है उसकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर पिछले 30 सालों में लगातार गिरी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 30 साल, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो महंगाई का चक्कर है ये असल में है क्या। ये बात तो हम सभी करते हैं, है ना, अपने दोस्तों से, घर वालों से, कि रोटी, मकान और गाड़ी सब कुछ खरीदना पहले के मुकाबले कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये एक कॉमन एहसास है जो हम सबको परेशान करता है। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। देखिए कि रुपए के हिसाब से गेहूं, घर और कार की कीमतें पिछले 30 सालों में कैसे आसमान छूने लगी हैं। ये नंबर देखकर तो कोई भी चौंक जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर प्रॉब्लम बढ़ती कीमतों में है ही नहीं, बल्कि उस पैमाने में है, उस रूलर में है जिससे हम इन कीमतों को नाप रहे हैं। तो चलिए एक अलग पैमाने से चीजों को नाप कर देखते हैं। ये पैमाना है सोने का, जिसे हजारों सालों से वैल्यू का एक स्थिर मानक माना जाता रहा है। देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। आसान भाषा में कहें तो चीजें महंगी नहीं हो रही हैं, बल्कि हमारे हाथ में जो रुपया है उसकी कीमत गिर रही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकारें लगातार और पैसा छापती रहती हैं। जरा सोचिए, कागज के नोट और सोने में फर्क क्या है? जहां रुपए की वैल्यू टाइम के साथ गिरती जाती है, वहीं सोना हजारों सालों से अपनी वैल्यू बनाए रखता है। उसकी परचेजिंग पावर वैसी ही रहती है। तो अब तैयार हो जाइए उस बड़े खुलासे के लिए, जो शायद महंगाई को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। अब ये देखिए, जैसे ही हम इन्हीं चीजों को सोने में नापते हैं, पूरी पिक्चर ही उलट जाती है। गेहूं, घर, गाड़ी, इन सब की कीमत असल में कम हुई है। शॉकिंग है ना? और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये रहे नंबर्स। सोचिए, 1994 में एक कार खरीदने के लिए 43.5 तोला सोना लगता था। आज सिर्फ 11.6 तोला। यही हाल गेहूं और घर का भी है। असल में कीमतें गिरी हैं। तो इस सबका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि हमारी जो बेसिक ज़रूरियातें हैं, रोटी, मकान और गाड़ी, वो सोने के हिसाब से पिछले 30 सालों में सस्ती हुई हैं, महंगी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो हम सबको ऐसा क्यों लगता है कि हम एक ऐसी ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? चलिए, इसके पीछे की वजह समझते हैं। इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, हमारी सैलरी उस स्पीड से नहीं बढ़ती जिस स्पीड से असली खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब जो चीज़ें कल तक लग्जरी मानी जाती थीं वो आज ज़रूरत बन गई हैं। तीसरी, आसान लोन और क्रेडिट कार्ड का जाल, जो हमें कर्ज के साइकिल में फंसा देता है। और चौथी, अब एक इनकम से घर चलाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, जिसके लिए अब अक्सर 2 लोगों को काम करना पड़ता है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस साइकिल से निकला कैसे जाए? अपनी मेहनत की कमाई, अपनी वेल्थ को बचाया कैसे जाए? इसके लिए यहाँ 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा हमेशा सोने में रखें ताकि आपकी परचेजिंग पावर बनी रहे। दूसरा, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट जैसे ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो महंगाई को मात दे सकें। तीसरा, अपने पास बहुत ज़्यादा कैश न रखें, क्योंकि रखा हुआ कैश समय के साथ अपनी वैल्यू खोता है। उसे काम पर लगाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चौथा स्टेप, अपनी वेल्थ को सिर्फ रुपयों में मत नापिए, उसे सोने जैसे रियल एसेट्स के अगेंस्ट ट्रैक कीजिए। तभी आपको अपनी असली फाइनेंशियल प्रोग्रेस का पता चलेगा। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, क्या आप वाकई अमीर हो रहे हैं या सिर्फ अपनी जगह पर बने रहने के लिए और भी तेज़ी से दौड़ रहे हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस कागजी पैसे के इल्यूजन से बाहर निकलें और असली वैल्यू पर फोकस करें।